क्या लॉन्ग मार्च होने जा रहा है? अली मीन गंडापुर और आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब एक पेज पे, और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से टास्क फोर्स का क्याम किया गया है। इसका क्या मकसद है और वो ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिसने इस्लामाबाद पे धावा बोला असला के साथ, और बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के हवाले से क्या क्या बातें की, और आज के वीलॉग में ये भी बताया जाएगा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को कितने रन से शिकस्त दी, और वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने ये कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ कि खान को रिहाई दी जाए। वीलॉग की डिटेल में जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे। आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीए की क़यादत में लॉन्ग मार्च की चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। आपने देखा 24 नवंबर की फाइनल कॉल, वो तो आपको पता लोगों ने रद्द कर दी। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध साहब ने, गिलगित बल्तिस्तान ने सिर्फ एक ही आपको बार बार बता रहे केपीके ने इसकी कॉल को लबैक कहा था। अब ये पीटीए की क़यादत में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि हम लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे। ये बुशरा बीबी के हवाले से भी बातें की जा रही थी। अब बुशरा बीबी के हवाले से बात करें, बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं डी चौक में बैठूंगी, अगर किसी ने यहाँ पे बैठना होगा बैठ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे बैठूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। लेकिन जब आपने देखा जैसी वहाँ की लाइट्स बंद हुई तो बुशरा बीबी सबसे पहले वहाँ से भाग, बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर वहाँ से सबसे पहले भागे थे, लेकिन कारकुन फिर भी वहाँ पे मौजूद थे थोड़े बहुत। इस हवाले से अभी तक तो इनका लाएमल तैयार नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना, लेकिन जो पीटीए की क़यादत है, जो समझदार क़यादत है, जिसे हम बार बार कहते हैं अली मोहम्मद खान जैसे बंदे, वो इस लॉन्ग मार्च में और 24 नवंबर की कॉल के हक में नहीं है। बकाया इनका जो लाएमल आएगा वो आपके साथ डिटेल में बताया जाएगा। और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बैरिस्टर साहब ने भी ये बातें की थी कि बुशरा बीबी ने क्या वहाँ पे इनकी जो मीटिंग थी वहाँ पे शिरकत नहीं की, ये सारी बातें आपको पता है इस हवाले से वहीं पे हुई थी। अभी तक तो लॉन्ग मार्च है, इनका कोई प्लान नहीं। और बात करते हैं अली मीन गंडापुर और हाफिज आसिम मुनीर साहब एक पेज पे क्यों? ये आपको पता है पारा चिनार और कुरम एजेंसी औरंगज़ई में आपको पता है लाशों की क्या कहते हैं, दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहे हैं मजहबी मुनाफरत है, चले जो अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब में जो भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जानों का ज़िया हो रहा है, जानों का ज़िया हो रहा है। तो अली मीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के वहाँ पे जाने की बजाय, कुरम जाने की बजाय वहाँ उन्होंने अपने दूसरे शहर में बैठना मुनासिब समझा। जिरगा हुआ है, जिरगे में उन्होंने ये बातें की हैं जो रियासत पहले से कर रही है। जिरगे में उन्होंने अली मीन गंडापुर ने अपने हवाले से बातें की हैं कि केपी की महदूदियत को नज़र रखते हुए ये बातें की कि यहाँ पे जो भी मुनाफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है, लोगों में नफरत का इतना रुझान हो गया है, बिला वजह चढ़ाई कर देते हैं, फौजी मार रहे हैं, एफसी के लोगों को मारा जा रहा है, शहादतें हो रही हैं। यह कि जो रियासतें पहले बातें करी गई हैं कि जो काम केपी के कर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, वही काम आप देख सकते हैं केपी के में हो रहा है, कुरम में, औरंगज़ई में, पारा चिनार में। इस हवाले से अली मीन गंडापुर ने वो बातें की जो रियासत कर रही हैं। वो उनका भी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू सारी मुनाफरत हो रही है। आपने देखा रियासत जो पाकिस्तान के हवाले से भी आप देख सकते हैं, सारी उन्होंने आपके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिए। उनको पाकिस्तान जो आपका बयानिया होते हैं, मनफी बयानिया हो, झूठा बयानिया हो, लेकिन वो आपका बयानिया बिकता है। कम अज़ कम इस चीज़ के तो आप मान गए ना कि सारी जो मुनाफरत है, नफरत है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हम रियासत भी यही कह रही कि आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हकीकत को जाने। अब बात करते हैं टास्क फोर्स के हवाले से, ज्वाइंट फोर्स टास्क, वो ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बनाई है। इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि ये रिपोर्ट तैयार करेगी, जो भी इस्लामाबाद में चढ़ाई करेगा या उसका नुकसान होगा चढ़ाई करने के बाद, कि इस हवाले से ये टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है? इसमें आपको पता है एजेंसियों के बंदे शामिल हैं, IB है, स्पेशल ब्रांच के, ISI है, MI है, इस तरह की जो भी अदर जो ब्रांचेज हैं इंटेलिजेंस की, वो सारे शामिल हैं। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि रियासत ने काफ़ी अच्छा स्टांस किया इस हवाले से, काफ़ी इसमें एजेंसियों के बंदे शामिल हैं। अब पीटीए की भी चाहिए कि एहतियात से इस्लामाबाद में चढ़ाई करें। अब चढ़ाइयाँ तब भी करते हैं जब बाहर से कोई हमारा मेहमान आया हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो तब आप वहाँ पे चढ़ाई कर देते हैं। तो पाकिस्तान इधर का ना उधर का, तो आपका जो झूठा बयानिया वो भी आपको पता बिकता है आपका। और इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, एहतजाज में आपको पहले बताया था जो खबरें थी, 200 से 250 लोगों के पास असला था, ये स्पेशल रिपोर्ट आई थी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट के साथ साथ एक नई जो प्रेस रिलीज जारी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि एहतजाज में मुराद सईद साहब खुद भी शामिल थे, यानी कि मुराद सईद साहब खुद शामिल थे एहतजाज में, लेकिन किसी को नज़र नहीं आए, वो लहरा बात है।
और लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज़ में नाम उनका डाल दिया है। उन्होंने कहा था कि प्रेस रिलीज़ में ये बातें की गई कि मुराद सईद मौजूद थे, असला के साथ थे, ये सारे दहशतगर्द उनके तैयार करता थे, इस तरह की बातें की गई हैं मुराद सईद के हवाले से। और मुराद सईद के भी CM हाउस में पनाह ली हुई है। अगर हम एक सूबा दूसरे सूबे में इंटरफेयर करते हैं या वफाक इंटरफेयर करता है, फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो समझ लें कि जो मुनाफरत फैलाई जा रही है इनके थ्रू ही फैलाई जा रही है। ये किसने कहा था कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना किया जाए? ये सुहेल वराइच ने, एक जो सीनियर रैंकर है जियो के, उन्होंने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी को पहले गिरफ्तार करने लगे थे। आपने हसन अयूब साहब का भी इंटरव्यू पहले ट्वीट देखा, फिर ARY पे उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया था। डिनाई सेंस में किया था ये बुशरा बीबी को पहले गिरफ्तार करने लगे थे, तो अगर बुशरा बीबी को ये गिरफ्तार कर देते तो फिर वो आपको पता हीरोइन बन जाती। आप इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, वहाँ से दुम दबा के निकल गई। तो आप देखें बुशरा बीबी पे सारे लान तान कर रहे हैं, उनके हवाले से इतमाद नहीं कर रहे बुशरा बीबी पे, जबकि उनको जिन्होंने ये प्लानिंग की थी उन्होंने उनको हीरो से ज़ीरो बना दिया। और हीरो से ज़ीरो बनने में कोई देर भी नहीं लगती। ये आप ने देखा है बुशरा बीबी के हवाले से। थोड़ी देर पहले वो आपको पता पूरी पार्टी की क़यादत को साथ लेके चल रही थी, 5,000 बंदा 10,000 बंदा इस तरह के ऑर्डर चला रही थी। आज वही बुशरा बीबी जिसकी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये किसने कहा था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाए? फैसल वावडा साहब हैं, आपको तो वो अच्छे खासे जाने जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। एक फैसल वावडा साहब, एक मोहसिन नकवी साहब हैं। फैसल वावडा साहब ने इमरान खान से हमदर्दी करते हुए कहा कि मैं खान साहब को दलदल में नहीं फंसने दूंगा। खान साहब की राय के लिए जो जिस हद तक मुमकिन हुआ कि मैं उधर तक जाऊँगा, पाँव पकड़ने पड़े, मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब एक सच्चा बंदा है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है। सारी करप्शन जो की है गोगी ग्रुप ने की है, फरा गोगी ग्रुप जिसे कहते हैं, बुशरा बीबी ने की है। ये गिफ्टिंग वगैरह सारी, ये 190 मिलियन पाउंड, ये सारा कुछ बीबी ने कराया है। लेकिन इससे पहले आप देखें, बुशरा बीबी के आने से पहले खान साहब पे कोई केस बना था? नहीं बना था। जैसे ये बुशरा बीबी फरा गोगी गैंग आया, इन्होंने इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा दिया। आप देखें अलीम खान, जहांगीर तरीन, फैसल वावडा, जिनको अपने वाले से बात कर रहे थे, जब से बुशरा बीबी आई खान साहब के कान ऐसे भड़काए, उनको ऐसा भड़काया, सबको इनको दूर कर दिया। अलीम खान से भी, जहांगीर तरीन से भी, फैसल वावडा से भी, सबसे इनको दूर कर दिया। यह कि खान साहब के लिए रिहाई के लिए मुझे जहाँ तक भी जाना पड़े, किसी के पाँव भी पकड़ने पड़े, मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। और बैरिस्टर सैफ ने एक आज जियो के प्रोग्राम शहजाद इकबाल के साथ इंटरव्यू में कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से कि उनको कहा था कि संगजानी बैठ जाती हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा इसमें। और खान साहब ने भी अलीमीन गंडापुर साहब को फ़ोन किया कि आप ना संगजानी बैठ जाएं। लेकिन जो बुशरा बीबी थी वो मस्जिद थी कि मैंने डी चौक ही जाना है, ये कि बुशरा बीबी को आड़े हाथों दिया जा रहा है। और बैरिस्टर साहब ने यह भी कहा कि अलीमीन गंडापुर पर सब का एतमाद है, अलीमीन गंडापुर कहीं नहीं जा रहे। और बुशरा बीबी आपको पता अब जा रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों जो PTI की क़यादत है उस पर एतमाद करने के लिए अब बिल्कुल तैयार नहीं है। अब उनके स्पोक पर्सन बैरिस्टर सैफ ने भी आके खुल के बातें कर दी इस हवाले से। और क्या इमरान खान की जान को खतरा? आपने देखा था 2 दिन पहले भी कि इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की क्या गोइयाँ चल रही हैं कि इमरान खान साहब के कमरे में ऐसी गैस छोड़ी गई है जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है, उनकी जान को खतरा है। फिर ये भी बात की जा रही थी कि 3-4 दिन से इमरान खान साहब को GHQ में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें 100 से 150 इनके सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी पर ममूर हैं। इस हवाले से अभी सिर्फ चैम कोई है, अथेंटिक खबर कोई नहीं है। ये आपको पता है जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, इस हवाले से भी हमने भी सोचा कि आपको बता दें। लेकिन इसमें अभी तक कोई सदाकत नहीं। आपने पहले भी देखा था, जो पहले जलसों में, जुलूसों में ये कहा जाता था कि इमरान खान की जान को खतरा, हमारी मुलाकात करवाई जाए, हमारी मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान की जान को खतरा, उनको पंखे बंद कर दिए, दीवारें बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जैसे उनकी दोबारा मुलाकात करवाई जाती है हफ्ते 10 दिन बाद, तो पता चलता है खान साहब तो हशाश बिशाश हैं, वर्जिश कर रहे हैं। ये कि बाहर सोचा छोड़ा जाता है कि खान साहब की जान को खतरा है, जब अंदर जाते हैं माशाल्लाह हशाश बिशाश ही रहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। है तो पाकिस्तानी, इस हवाले से जो गलतियाँ की हैं वो ज़्यादा बात है, लेकिन पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हम भी उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंदाना ज़िंदगी अता फरमाए। बात करते हैं, पाकिस्तान ने अपने पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दिया। पाकिस्तान ने 166 रन का टारगेट दिया था, जिसमें जिम्बाब्वे 104 पे ऑल आउट हो गई है। इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, हमारी जो स्टोरीज़ हैं, इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं, उस सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।